Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में मैंने आपको प्रॉब्लम सेट के प्रॉब्लम सेट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 ये सब मैंने बताया था। 1 2 3 4 5 ये सारे क्वेश्चन नंबर हमने बताया था, सिंपल है जो आप कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पे। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस से क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं, जो सिंपल है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो आपको एक वीडियो देखना है और आपको अपने नोटबुक में इसे मेंशन करना है। ओके, तो आज का आपके लिए यही होमवर्क तो मैंने आपको दिया हूं। ओके, तो आइए मैं आपको प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दिस इज द क्वेश्चन, इधर मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ देखना है और अपने नोटबुक में मेंशन करना है। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्या दिया है कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शनल देन प्रूव दैट। फर्स्ट आपको प्रूव करना है। तो ये क्या दिया है कि ए कॉमा बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, तो आपको क्या पता है, ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, यही होता है ना कंटिन्यू प्रोपोर्शन। और इसको हम बोलते थे किसके इक्वल हो गया, के, दैट इज से के। ओके, तो दिस इंप्लाई ए अपॉन बी इक्वल टू के। तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू के टाइम बी। ओके, और हियर b अपॉन सी इक्वल टू के। तो देयरफॉर b इक्वल टू सी टाइम के। ओके, दिस इज द a और दिस इज द b। और हम देयरफॉर a इक्वल टू लिख सकते हैं k इन प्लेस ऑफ b इंटू सी के। तो देयरफॉर a इक्वल टू के स्क्वायर सी, ये भी एक टर्म आ गया आपका, इसे भी नोट कर लीजिए। ओके, देन ओके, क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले हम एलएचएस लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, क्वेश्चन नंबर ए अपॉन ए प्लस टू बी इक्वल टू ए माइनस टू बी अपॉन ए माइनस 4c। ओके, आइए एलएचएस लिखते हैं। दिस इज द एलएचएस में आया ए अपॉन ए प्लस टू बी। ओके, अब ए का वैल्यू क्या है, के स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर सी। ए का वैल्यू क्या है, के स्क्वायर सी। तो हम के स्क्वायर सी लिख लिए इक्वल टू, यहां पर हियर के ए की जगह के स्क्वायर सी अब प्लस 2, और बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू के सी। तो हमने बी को रिप्लेस किया के इंटू के सी। ओके, तो यहां से आ गया है, हियर लिखते हैं के स्क्वायर सी अपॉन, ये क्या कॉमन ले लेंगे, हियर से कॉमन क्या आएगा, कॉमन के कॉमन आ जाएगा, के सी कॉमन आ जाएगा, के सी कॉमन आ गया। तो आपके पास बचा के प्लस 2। ओके, के प्लस 2 आपको रिमेनिंग है।
अब हम इसे क्या कर सकते हैं, के सी से सी कैंसिल और एक के से के कैंसिल, तो आपके पास आ गया के अपॉन के प्लस 2 LHS। ओके, आइए RHS के लिए इधर चेक करते हैं, यहां लिखता हूं मैं क्या RHS। ओके, तो RHS इक्वल टू व्हाट इज RHS, तो RHS नोट कर लेते हैं हम, RHS क्या दिया है। ओके, तो RHS इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं, RHS इक्वल टू क्या होगा, RHS है a माइनस 2b अपॉन a माइनस 2b अपॉन व्हाट, a माइनस 2b अपॉन 4 नहीं सॉरी a माइनस 4c। ओके, अब हियर पुट द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पुट करिए, a इक्वल टू क्या है हियर, तो a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू के स्क्वायर सी माइनस 2 के सी अपॉन के स्क्वायर सी माइनस 4 सी। ओके, तो इक्वल टू वहां ऊपर से क्या कॉमन हो जाएगा, के सी कॉमन हो जाएगा, तो यहां से के माइनस वाट, के माइनस 2 अपॉन नीचे से सी कॉमन हो गया, तो के स्क्वायर माइनस 4। ओके, और सी से सी कैंसिल, तो इक्वल टू के माइनस 2 के ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस 4, इसको हम ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो के माइनस 2 और इन ब्रैकेट के अपॉन के प्लस 2 और के माइनस 2, के माइनस 2 से के माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो के अपॉन के प्लस 2, दिस इज द क्या आया RHS। तो LHS हम बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने आपको प्रूव करके दिखाया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए, तो मैं इधर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है वो चेक कर लेते हैं। सेकेंड आपको है कि b अपॉन b प्लस सी इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a माइनस सी। तो LHS RHS दोनों एक साथ लिखते चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दिस इंप्लाई लिख लेते हैं a इक्वल टू a, b का वैल्यू लिखिए, b LHS लिख लेते, चलिए शुरू कर लेते हैं LHS से। तो LHS क्या है b अपॉन b प्लस सी, तो b इक्वल टू क्या है सी के अपॉन सी के प्लस सी, तो हेयर c कॉमन ले लेंगे, c कॉमन लिए तो k प्लस 1, c से c कैंसिल हो गया, तो k अपॉन क्या आया k प्लस 1। ओके, RHS चेक कर लीजिए, RHS क्या है a माइनस बी अपॉन a माइनस सी। ओके, तो k स्क्वायर सी माइनस के सी अपॉन के स्क्वायर सी माइनस सी। ओके, के सी कॉमन ले लिए तो k माइनस 1, नीचे से क्या कॉमन ले लिए c कॉमन ले लिए, तो k स्क्वायर माइनस 1, c से c कैंसिल, तो k माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू k अपॉन k स्क्वायर माइनस 1। फिर देन अप्लाई सेम फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है ना आपको, यहां लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी a प्लस बी और a इंटू सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आइडेंटिटी आपको पता है ना, तो नोट कर लीजिए। तो इसी से हम ओपन करेंगे, तो आएगा k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में और k माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में, k माइनस 1 से k माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो k अपॉन k प्लस 1। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, दिस इज द हेंस प्रूव। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने आपका 10 कंप्लीट किया। तो अब 10 हमने आपका कंप्लीट कर दिया। एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अभी मैं रफ करने जा रहा हूं
देन क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ दिस बोर्ड एंड देन एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको आप अपने नोटबुक में, आपको इस क्वेश्चन को, जो 3 क्वेश्चन है, आपको अपने नोटबुक में लिखना है और मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखना है और आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, तो दिस इज द, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्या क्वेश्चन है? 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 अपॉन 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58 इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2। ओके, इस क्वेश्चन को क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। ओके, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो आइए मैं लिखता हूं कि क्या करता हूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, हियर दिस साइड RHS साइड, इन RHS साइड मल्टीप्लाई बाय इन RHS साइड मल्टीप्लाई बाय 6x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 6x RHS साइड मल्टीप्लाई बाय 6x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कितना के मल्टीप्लाई करेंगे? 6x के। यहां लिखा RHS साइड मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 6x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां हो गया दिस इंप्लाई 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 अपॉन 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58 इक्वल टू 6x इन ब्रैकेट 2x प्लस 3 अपॉन 6x इन ब्रैकेट 3x प्लस 2। ओके, तो दिस इंप्लाई 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 अपॉन 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए 12x स्क्वायर प्लस 18x अपॉन 18x स्क्वायर प्लस 12x। ओके, दिस इज द 12x। अब हम लगाएंगे बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ओके, बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ओके, इक्वल रेशियो, ईच रेशियो के लिए, ईच रेशियो इक्वल टू क्या होगा? ईच रेशियो इक्वल टू आपका आएगा 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18x अपॉन 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस व्हाट 58 माइनस 18x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू के लिख देता हूं। इच रेशियो इक्वल टू क्या आ जाएगा? इच रेशियो के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हियर अब ब्रैकेट ओपन करिए, तो आपके पास आ गया 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 माइनस 18x स्क्वायर, सॉरी माइनस 12x स्क्वायर माइनस 18x अपॉन 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58
माइनस 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर और माइनस 12x। 18x से 18x स्क्वायर और 12x से 12x, 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर, 18x से 18x कैंसिल हुआ तो आपके पास आ गया 42 अपॉन क्या आएगा 42 अपॉन 58, 2 से कैंसिल करिए तो 21 to 9, तो 21 अपॉन 29 इक्वल टू क्या है ईच रेशियो, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा इसको किसके इक्वल, इक्वल टू ये क्या हो जाए आपस में ईच रेशियो के लिए, तो ईच रेशियो इक्वल टू के होता है, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू में अगर हमने लिखते यहाँ पर इक्वल टू के, ईच रेशियो मीन्स के, तो यहाँ पर आ गया के, तो यहाँ आ गया के, तो के किसके इक्वल है, इक्वल के किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय के, अगर के यहाँ लिख दिए हम तो के किसके इक्वल है, के को रिप्लेस करेंगे, दिस इंप्लाई 21 अपॉन 29 इक्वल टू के, इसके इक्वल भी है इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल लिख लीजिए 2x अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 2, और यहां से सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे x, तो दिस इंप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 और 3x प्लस 2 और 29 और 2x प्लस 3, ओके, तो यहाँ पर हो गया 63x प्लस 42 इक्वल टू 58x प्लस कितना 7 और 7 हो गया 6 8 7 कितना आएगा 27 6 और 2 3 हो गया और हाँ 87, ओके, तो दिस इंप्लाई 63x माइनस 58x और 87 माइनस 42, तो दिस इंप्लाई माइनस कर लीजिए 5x इक्वल टू, इधर से माइनस कर लीजिए, इधर से माइनस करेंगे 5 और 4, तो देयरफॉर x इक्वल टू 45 अपॉन 5 कैंसिल हो गया 9, तो देयरफॉर x इक्वल टू 9, दिस इज द योर आंसर, दिस इज द योर आंसर, x इक्वल टू कितना आया 9, ओके, तो 9 इज आपका x का वैल्यू कितना आया 9, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, ओके। तो मैं क्या करता हूं इसे रफ करता हूं और क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन करता हूं, ओके। आई एम गोइंग टू रफ दिस बोर्ड, ओके, तो मैंने रफ कर दिया एंड क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन करता हूं। ये सारे क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बस इतना ही आपके लिए है, ये सब क्वेश्चन को आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, लिख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर दिया है कि 3 नहीं है 2x माइनस 3y अपॉन 3z माइनस 3z प्लस y इक्वल टू z माइनस y अपॉन z माइनस x इक्वल टू x प्लस 3z अपॉन 2y माइनस 3x, then show that each ratio is 1 upon क्या 1 upon, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ईच रेशियो इज x अपॉन y, ओके, x अपॉन y हमें प्रूव करना। थोड़ा सा यहाँ पर हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सेकेंड टर्म में हम सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कितना के मल्टीप्लाई कर दूं, -3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो हम सेकेंड टर्म में किस नंबर का मल्टीप्लाई कर देता हूं,
मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड इन सेकेंड टर्म क्या लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग द सेकेंड टर्म बाय -3। सेकेंड टर्म में हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -3 का। तो देखिए कैसा दिखेगा, z माइनस वाई अपॉन जेड माइनस एक्स इंटू -3 अपॉन माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो आपके पास हो गया -3z प्लस 3y अपॉन -3z प्लस 3x ऐसा बन गया। ओके, तो आपके पास दिखेगा 2x माइनस 3y अपॉन 3z प्लस y इक्वल टू, in place of this put the value of -3z plus 3y upon -3z plus 3x equal to what, x plus 3z upon 2y minus 3x। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, by using theorem on equal ratio। ओके, तो आपके पास आएगा हियर क्या आ जाएगा कि 2x माइनस 3y माइनस 3z प्लस 3y प्लस x प्लस 3z अपॉन 3z प्लस y माइनस 3z प्लस 3x प्लस 2y माइनस 3x। तो देखिए 3x से 3x कैंसिल और 3z से 3z कैंसिल, 3y से 3y कैंसिल और 3z से 3z कैंसिल। ओके, तो आपके पास आ गया 2x प्लस x अपॉन y प्लस 2y। तो 3x अपॉन 3y, x से x कैंसिल, नहीं 3 से 3 कैंसिल, x अपॉन y। ओके, हेंस प्रूव। तो आपको यही प्रूव करना था कि ईच रेशियो कितना होना चाहिए, x अपॉन वाई। ये भी आपको प्रूव हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो देन आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन है, दिस एक्सरसाइज दिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। आइए 13 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि इफ by plus cz upon b square plus c square equal to cz plus ax upon c square plus a square equal to bx ax plus by upon a square plus b square, then prove that x upon a, y upon b और z अपॉन z अपॉन c है। क्वेश्चन देख लो, z अपॉन c है, दिस इज द c, z अपॉन c। ओके, अब सॉल्यूशन मैंने लिखा हूं कि बी वाई प्लस सी जेड अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, बाय द इक्वल रेशियो, बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, तो बी वाई प्लस सी जेड अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के। अब हम लिखेंगे ईच रेशियो। ओके, ईच रेशियो के लिए लिखेंगे तो बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स
प्लस ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के लिख लेते हैं ईच रेशियो के लिए। चलिए, तो आपके पास आ गया 2 टाइम बी वाई, 2 टाइम सी जेड और 2 टाइम ए एक्स अपॉन 2 टाइम बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए स्क्वायर इक्वल टू के लिख लीजिए, इक्वल टू के। ओके, अब क्या हो गया, तो हियर आपके पास होगा 2 कॉमन हो गया, तो आपके पास आया बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स अपॉन 2 कॉमन आया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू के। यहां से कैंसिल हो गया तो आपके पास हो गया बी वाई सी जेड प्लस ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए को हमने रिप्लेस कर देता हूं, ए की जगह पर क्या लिख सकता हूं, ए की जगह पर हम लिख सकते हैं, ए को माइनस कर देता हूं, एस को माइनस किया, ए इक्वल टू हमने लिख दिया, ए को माइनस कर लेता हूं तो माइनस इक्वल टू के है, के किसके इक्वल है, इक्वल टू के है। ओके, और के को हम रिप्लेस कर देते हैं इससे। ओके, तो हमने किया माइनस, माइनस लगाया साइन इधर और यहां पर के की जगह पर लिख दिया बी वाई प्लस सी जेड अपॉन माइनस साइन लगाया और यहां हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास आ गया कि बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस माइनस माइनस सी जेड। तो यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो गया और बी से सी, बी सी कैंसिल हो गया तो अपन ए एक्स अपॉन कितना आया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक्स अपॉन ए आया। ओके, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। सिमिलरली ईच रेशियो के लिए लिख सकते हैं कि सिमिलरली ईच रेशियो, तो अब हमारे पास कितना आया था कि दिस, तो ये आया था बी वाई प्लस सी जेड और प्लस ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन लगा लेते हैं तो सी एक्स, सी जेड है, सॉरी सी जेड प्लस ए एक्स अपॉन माइनस साइन लगा लीजिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे तो बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स माइनस सी जेड माइनस ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल और सी जेड और यहां से ए कैंसिल तो बी वाई अपॉन बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल, वाई अपॉन बी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एंड किसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, देन हम सॉल्व कर सकते हैं थर्ड केस के लिए। तो क्या है कि इक्वल टू बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आ गया बी वाई प्लस सी जेड प्लस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल और बी एक्स बी वाई से बी वाई कैंसिल और ए एक्स से ए एक्स कैंसिल। तो आपके पास आया सी जेड अपॉन सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल तो जेड अपॉन सी। ओके,
दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट क्या, तो x अपॉन ए इक्वल टू बी वाई अपॉन बी और z अपॉन सी, हेंस प्रूफ। तो इन दिस वे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन नंबर मैंने एक्सप्लेन कर दिया और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। ओके।